जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। चमगादड़ अक्सर आपने देखी होगी, जो पेड़ों पर लटकती रहती है। वो कभी भी पेड़ पर सीधी नहीं बैठती, किसी भी पेड़ पर नहीं बैठती। इवन जहां पर उसका घोंसला बनाती है छत पर, वहां पर भी वो उल्टी ही लटकती है। यह बच्चे पैदा करती है। जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं सब अंडे देते हैं, यह प्रकृति का नियम है। परंतु चमगादड़ उड़ने वाला होने के बावजूद भी बच्चे पैदा करता है और इसके स्तन भी होते हैं, जिससे बच्चों को दूध भी पिलाती है। यह एक ऐसा बहुत ही अद्भुत प्राणी है। चमगादड़ के बारे में बोला जाता है कि जहां पर चमगादड़ों का वास होता है, वहां पर ऊपरी बाधा भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चमगादड़ों को कभी भी अपने घर में या घर के आसपास घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। चमगादड़ अधिकांशतः अशुभ प्रकृति की होती है, या क्योंकि खून चूसने वाली होती है और दूसरे जीव जंतुओं को खाती है, कीट पतंगों को खाती है और उड़ते उड़ते यह पकड़ती है। कभी कभी मनुष्य का खून भी चूसती है और दूसरे पक्षियों का भी खून चूसती है। और अधिकांशतः ऐसा माना गया है कि चमगादड़ को बुरा माना गया है, अशुभ माना गया है। और मैं भी कहता हूं कि चमगादड़ जो है एक तरीके से चुड़ैल का काम करती है, अपशकुन होगा तो नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। तो अब चमगादड़ जो है एक तरीके से दिन में उसे दिखाई देता है, परंतु जानबूझ करके चमगादड़ दिन में नहीं उड़ती है, क्योंकि दूसरे पक्षी बड़े, उससे बड़े वाले, वो उनसे डरते हैं कि वो उनको भक्षण न कर ले। क्योंकि चमगादड़ स्वयं उड़ते हुए छोटे मोटे कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। तो उसके मन में डर रहता है कि कहीं कौवे, चील, गिद्ध, बाज जो उसको खा नहीं जाए, इसलिए दिन में नहीं उड़ती है, वो रात को उड़ती है। इसीलिए इसको निशाचर प्राणी कहा गया। ये एक तरीके का जंतु है। अधिकांशतः यह अंधेरी गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि यह हमेशा उल्टे ही लटकते हैं, पैरों से लटकते हैं और उल्टे लटक कर ही सोते हैं।
इनके पैरों की पकड़ या मजबूत इतनी अच्छी होती है कि ये सोते समय गिरते भी नहीं है। ये दिन और रात दोनों में उड़ सकता है। ऐसा भी कहा गया है पुरानी कथाओं में कि चमगादड़ जो है चुड़ैल का प्रतीक है। यह एक रहस्यमय जीव है और मायावी जीव भी है, क्योंकि यह अंडे देने के बजाय बच्चे देता है और उड़ता भी है। यही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जीव है, जो बच्चे पैदा करने के साथ साथ उड़ता भी है। अन्यथा जितने भी पक्षी हैं ये सब अंडे देते हैं। इनका घर में आना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह पैशाचिक प्रवृत्ति के होते हैं और मौत का सूचक भी है। घर में यदि ये आ जाते हैं, चमगादड़ आ जाते हैं, तो यह एक बुरी सूचना आने वाली है, इसका संकेत होता है। परेशानी आने वाली उसका संकेत हो सकता है। घर में आकर के रोजाना रात को यानी निश्चित समय पे यदि कोई चमगादड़ आकर के आपके घर में घूमने लग जाए तो समझ जाओ घर में किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है, या घर छोड़ के कोई जाने वाला है, या किसी को बीमारी लग सकती है, धन का नाश हो सकता है, भूत प्रेत बाधा लग सकती है, नजर दोष लग सकती है, तो आपकी तरक्की रुक सकती है, दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है, घर के अंदर कलह हो सकती है, क्लेश हो सकती है, अशांति हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, अनेक तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है, मौत का साया हमेशा लटका रहेगा और घर के अंदर परिवार के सदस्यों में आपस में घृणा, द्वेष, राग ये प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो चमगादड़ जब भी घर में आ जाती है तो चमगादड़ को घर में नहीं आने देना चाहिए, और यदि आ जाए तो शाम के वक्त जिस समय पे वो पहली बार दिखती है घर की खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखना चाहिए। और यदि चमगादड़ किसी के सिर पर बैठ जाए तो मान के चलो उसको भयंकर लाइलाज बीमारी लगने वाली होती है। मतलब चमगादड़ का मतलब है अपशकुन। और यदि आपके बुरा समय चल रहा हो, भयंकर बुरा समय चल रहा हो, और उस समय यदि कहते हैं कि चमगादड़ यदि आपके घर पे आने लग जाए तो समझो बुरा वक्त समाप्त होने वाला है। और यदि चमगादड़ आपके घर में आ जाए, रोज आने लग जाए, तो उससे जो नकारात्मकता घर के अंदर आती है उसको दूर करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसे तो हमारे यहां हर काम में जहां पर भी कोई भी अशुद्धता हो गई तो गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। फिर भी गाय का दूध भी पवित्र माना गया है, उसका भी छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। और मैं कहता हूं जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिनको लाइलाज बीमारी लग जाती है चमगादड़ की वजह से, तो उसको गौमूत्र पिलाना चाहिए। यदि घर परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार के नजर दोष, जादू, काला जादू के प्रभाव में आ गया हो तो उसके उस प्रभाव को कम करने के लिए शुद्ध गाय का दूध और गोमूत्र और थोड़ा सा चने के बराबर गाय का गोबर तीनों मिलाकर के उस व्यक्ति को पिलाना चाहिए, जिससे उसकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसे चमगादड़ के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं और विश्वास भी हैं, परंतु अंधविश्वास ज्यादा है कि चमगादड़ को अशुभ माना गया है, क्योंकि एक तो वो काली होती है और रात को विचरण करती है और बहुत ही मायावी जानवर है। और यदि चमगादड़ की वजह से यदि आपको कुछ अशुभता महसूस होती हो तो आपको दान देना चाहिए।
घर की शुद्धता करना चाहिए, तुला दान करना चाहिए। उस जगह जहां पे चमगादड़ें ज्यादा आती हो उस जगह यज्ञ करना चाहिए और शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। और चमगादड़ के बारे में ऐसा भी कहा गया है किस्से कहानियों में कि इनके शरीर के अंदर ये बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती है और वह घर में आ जाती है। इसलिए चमगादड़ को घर में नहीं आने देना चाहिए। परंतु यदि शाम के वक्त में सूर्यास्त के समय पे दीपक लगाते समय यदि चमगादड़ आ गई या रोज आने लग गई तो आपको समझ जाना चाहिए कोई न कोई खतरे की घंटी बज गई है। और कई बार 2-3 चमगादड़ एक साथ आ जाती है तो मान के चलो बहुत जल्दी किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है, उसका संकेत होता है। कोई न कोई अशुभ होने वाला है, ये उस चीज का संकेत होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस फैक्ट्री में, जिस मकान में, किस गोडाउन में यदि 100, 200, 400 चमगादड़ रहने लग जाए तो समझ जाओ कि उस जगह पर गड़ा धन है। ये अधिकतर उसी जगह जहां पर ऊर्जा ज्यादा होती है उसी जगह अपना घर बनाती है। ऐसा भी कहा गया कुछ कुछ जगह कि चमगादड़ यदि अशुभ तो है ही है, परंतु यदि घोंसला घर में बना ले और घर में ही रहने लगे तो ये मान करके चलो उस घर परिवार के सदस्य के पास में धन की कमी नहीं रहेगी, परंतु दूसरे कष्ट बढ़ जाते हैं। और ये सब टोटके हैं कि चमगादड़ जिस पेड़ पर लटकते हैं उस पेड़ की लकड़ी को ला करके अपने व्यापार व्यवसाय में लगाने से अशुभता नहीं होती है। यानी कहीं पर भी यदि आप देख लें कि किसी पीपल के वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर, तालाब के किनारे यदि चमगादड़ें लटकी हुई हो, उस पे रहती हो, तो उस पेड़ की आपको टहनी तोड़ करके लाना है और उस टहनी को काट पीट करके तावीज के अंदर बंद करके गले में धारण करने से भी ऊपरी बाधा उस मनुष्य को नहीं लगती है। ये भी टोटका है। तो चमगादड़ के बारे में आज आपने ये रहस्यमय ज्ञान सुना। शार्ट में बता देता हूं, संक्षिप्त में बता देता हूं। चमगादड़ एक अशुभता का सूचक है और चमगादड़ से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। चमगादड़ की आत्मा ऐसी होती है कि उस आत्मा के ऊपर दूसरी प्रेत आत्मा बैठ करके आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए चमगादड़ का आना अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचार भी हमने जाने यह रिसर्च करते समय, तो कहीं कहीं पर अशुभता बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। उनका कहना कि चमगादड़ एक जीव है, प्राणी है, यदि आकर के घोंसला बना लिया तो बना लिया, इससे हमें यहां कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ था। तो विवाह नहीं होना भी अपने आप में दोष है, क्योंकि विवाह होने के बाद ही तो सब कुछ कष्ट की प्राप्ति होती है। पत्नी को कष्ट होता है, बच्चों को कष्ट होता है, धन की कमी हो जाती, घर में अशांति होने लगती, क्लेश होने लगता है। तो ये तभी उत्पन्न होता है जब घर में विवाह हो जाता है। अब जिस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा कि उसके घर में तो चमगादड़ों का घोंसला था, वो रहती थी, बच्चे भी देते थे, परंतु हमें नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अभी तक जिसका विवाह नहीं हुआ उससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। इसलिए चमगादड़ का घर में आना, बार बार परिक्रमा करके घूमना, चमगादड़ का किसी के सिर पर बैठ जाना, चमगादड़ का किसी परिवार के सदस्य का खून चूस लेना, यह सब अशुभता का प्रतीक है। चमगादड़ के बारे में कहा जाता है
कि उसके जो पंख होते हैं उस पंखों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होने की संभावना होती है। ये बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। और चूंकि पूर्णतः ये मांसाहारी होते हैं, कुछ चमगादड़ फल फूल भी खाते हैं, परंतु अधिकांशतः मांसाहारी होते हैं। इसीलिए इनको जहरीला प्राणी भी कहा गया है। तंत्र में चमगादड़ का बहुत प्रयोग होता है। चमगादड़ से काम इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है और चमगादड़ से वशीकरण शक्ति भी बढ़ती है। परंतु इन सब के टोटके होते हैं और ये सब टोटके गुरु गम्य होते हैं, गुरु से प्राप्त करना होते हैं। तो इस प्रकार से चमगादड़ आ जाए तो क्या करना चाहिए, चमगादड़ आ जाती है तो क्या होता है, और पुरानी कथाओं में चमगादड़ को अशुभ क्यों माना गया है, तीनों चारों चीज हमने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा इस चमगादड़ के बारे में यह विषय आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी कामना करते हैं। और मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से, यह ज्ञान का प्रयोग आप अपने जीवन में करें और लोगों को भी प्रेरित करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए साहस प्रदान कर सके। जय मां कामाख्या।